हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, AIB 19 का आप लोग के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका था और आप लोग उसके फॉर्म को भी भर रहे होंगे। आज AIB ऑल इंडिया बार का जो एग्जामिनेशन होता है उसका BCI की ओर से आप लोग के लिए सिलेबस आउट कर दिया गया। अभी तक ये था कि ओल्ड सिलेबस से होगा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि ओल्ड जो नया क्रिमिनल लॉ है उससे तो एग्ज़ाम होगा ही, ओल्ड के साथ साथ नए से भी होगा। तो देखिए, अब जो सिलेबस है वो प्रेजेंट टाइम में जो हो गया वो इस तरह है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जिसको हम लोग भारत का संविधान कहते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे। IPC इंडियन पेनल कोड एंड न्यू भारतीय न्याय संहिता से 8 क्वेश्चन आएंगे। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से 10 क्वेश्चन आएंगे। CPC से 10 क्वेश्चन आएंगे। एविडेंस एक्ट से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको BSA कहते हैं 8 क्वेश्चन आएंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट से 4 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ मोहम्मडन लॉ दोनों है 8 क्वेश्चन आएंगे। जो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 क्वेश्चन आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विषय 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स 10वें नंबर पर है, 4 क्वेश्चन आएंगे। और कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंपनी लॉ जो है वो 2013 का आएगा, 1956 वाला रिप्लेस हो चुका है, तो आप लोग गलती से उसको मत पढ़िएगा। फिर देखिए डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल लॉ है जिसको हम लोग पर्यावरणविद कहते हैं, 2 क्वेश्चन। साइबर लॉ 2 क्वेश्चन। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ टार्ट्स इंक्लूडिंग MV एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर पर। 17 पे लॉ ऑफ कंटेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसको हम लोग SRA बोलते हैं। प्रॉपर्टी लॉ जिसमें हम लोग का TPA वगैरह आएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट से 8 क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन। तो देखिए पूरा सिलेबस बहुत अच्छा क्लियर कर दिया गया है। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए तो ये बुक बहुत अच्छी है, ये एकदम रामबाण है, इसमें से तो क्वेश्चन बराबर आ ही रहे हैं। बस देखो इस बुक के साथ एक आप लोग को सप्लीमेंट्री भी बुक पढ़नी है। देखिए इस बुक के साथ सप्लीमेंट्री बुक क्या है कि जो नया क्रिमिनल लॉ है वो नया क्रिमिनल लॉ के लिए आपको ये पढ़ना है। इस बुक में BNS, BNSS और BSA तीनों के 1200 क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये बुक है इसमें जैसे आप बुक खोलिएगा तो देखिएगा इसमें जो डिगलॉट फॉर्म में है। सबसे अच्छी बात है जो गाइड है वो भी डिगलॉट फॉर्म में है, और जो ये बुक आप लोग के लिए है ये भी डिगलॉट फॉर्म में है। इसमें आपको जो BNS है इसके 200 क्वेश्चन हिंदी में, 200 इंग्लिश में, 400 क्वेश्चन BNS के मिलेंगे। जो BNSS है उसके भी आपको 200 क्वेश्चन हिंदी में, 200 क्वेश्चन इंग्लिश में। फिर आपको इसी तरह BSA है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके भी आपको 200 क्वेश्चन हिंदी में और 200 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे, आंसर के साथ मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज के रूप में इसको आप लोग के लिए रेडी किया गया है। तो जल्दी करें डियर स्टूडेंट आप लोग। तो अब आप लोग को अभी तक तो ये था कि इसी किताब से आप लोग का काम चल जाता है, लेकिन देखो डियर स्टूडेंट ऐसा है कि जो क्रिमिनल लॉ है चूँकि उन्होंने एकदम साफ साफ लिख दिया है कि ओल्ड के साथ हम न्यू भी पूछेंगे, इसलिए अब आप लोग जिसने इसको मंगाया है वो ये ज़रूर मंगा ले, जिसने अभी तक कुछ नहीं मंगाई है ये दोनों मंगा ले। ये किताब बहुत ही ईजी है, ईजी लैंग्वेज में है, तो ये दोनों किताब अगर आप पढ़ लेंगे तो जो आपका क्या नाम है एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। कैसे मंगाएं? तो देखिए इस किताब में 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए, 9005078335144265। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल ये लिखना है कि मुझे जो AIB 19 का एग्ज़ाम है उसकी हमको नया क्रिमिनल लॉ और गाइड चाहिए। तो दोनों जो आपके हैं ये आपको पोस्टल एड्रेस आपको भेजना पड़ेगा, कंप्लीट नाम पता पिन कोड के साथ। कोचिंग का QR कोड जाएगा और QR कोड के बाद फिर रजिस्टर्ड पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपनी स्टडी शुरू कर दो। नवंबर में देखिए इसका एग्ज़ाम है। तो नया क्रिमिनल लॉ पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि नया क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, नया क्रिमिनल लॉ के लिए आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी आप लोग के लिए रेडी है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बल्कि सिलेबस को कवर किया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो कॉपी है ये चूँकि हायर जुडिशल वाले तेज़ी से मंगा रहे हैं, जिनका UP का हायर जुडिशल है, बिहार का APO की वैकेंसी है, तो APO वाले जुडिशरी वाले हायर जुडिशल वाले इस कॉपी को तेज़ी से पढ़ रहे हैं, मंगा रहे हैं। तो देखिए अब इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं बची हुई है, तो आप लोग अगर जितनी जल्दी करेंगे ये आपको कॉपी मिल जाएगी और आना इसी से इसके बाहर नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग AIB में
45 नंबर जो आप लोग के निर्धारित किया गया है कि जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 40 नंबर, हम आपको ये एश्योर करते हैं कि अगर ये दोनों बुक आप पढ़ेंगे तो 45 तो छोड़िए, कम से कम आप 60 से 65 नंबर के ऊपर पाएंगे। इसलिए 60 से 65 पाएंगे ताकि आप एक अच्छे वकील बन सके। एडवोकेट बनने के बाद जुडिशल सर्विस में जाएंगे, लॉ की जानकारी आपके पास मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट जल्दी करें और आप लोग अपनी तैयारी को जोरों से करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पे सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।